लौकी के तो हेल्थ बेनिफिट्स आजकल सभी को पता है। इनफैक्ट आजकल तो ऐसा हो गया है कि जूस सेंटर में भी लौकी के जूस मिलने लगे हैं। लेकिन मैं यहाँ बात करूँगी लौकी के पर्सनल टेस्ट के बारे में। बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन मैं मानती हूँ कि लौकी में एक न्यूट्रल फ्लेवर होता है। इसमें आप चीनी डालें तो ये मीठा हो जाएगा, और इनफैक्ट कोई भी जो बाहर का टेस्ट है ये बहुत ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है। मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया सब्ज़ी है। लेकिन आज हम इसका हलवा बनाएंगे, और हाँ, इसमें खोआ नहीं डालेंगे। बहुत ही इजी जो सामान घर पे अवेलेबल है उससे बनाएंगे, और ये बहुत ही यम्मी बनता है, बहुत इजी है। आपके स्वीट टूथ की क्रेविंग के लिए तो एनी टाइम आप इसे बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाता है और हेल्दी तो है ही। तो चलिए बनाते हैं। 1 किलो हमने लिया है लौकी, और इसे इस तरह से जो ग्रेटर का बड़ा वाला साइड होता है ना, उससे इसे ग्रेट कर लिया है। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट रेसिपी एवर और हेल्दीएस्ट भी। गरम पैन में हमने घी ले लेना है। घी थोड़ा लिबरल क्वांटिटी में लेना है। 1 किलो लौकी था तो आप समझ लीजिए मैं ले रही हूँ 5 टेबलस्पून एकदम हीप फुल घी। चूंकि हम इसमें खोआ हुआ कुछ भी नहीं डाल रहे हैं तो घी का क्वांटिटी अच्छे से लीजिए। खोआ डालेंगे एनीवेज, फिर भी अच्छे से लीजिए। घी पिघलने लगे तो इसमें ये डाल देना है लौकी जो ग्रेट किया था हमने। लौकी में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे इस तरह से ओपन में ही कुक करना है ताकि इसका जो पानी है ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, इवेपोरेट हो जाए। लेट इट कुक इन ओपन 5 से 10 मिनट। इसमें हमें 4 इलायची को इस तरह से कूट लेना है। इसे ना हमाम दस्ता कहते हैं उर्दू में, मॉर्टल एंड पेस्टल इन इंग्लिश, खलबत्ता भी कहा जाता है कई जगह। हालांकि इसमें है ओखली, बड़ा वाला होता है। इसके अलग अलग शेप साइजेस होते हैं। द मोस्ट फनी पार्ट दैट आई लाइक अबाउट दिस इज ये ना स्टोन एज से यूज किया जाता है। कहा जाता है कि हिस्ट्री में अगर इसका देखा जाए, हिस्ट्री ऑफ फूड, तो 35,000 BC में अवशेष मिले हैं इस तरह के हमाम दस्ते की। आई जस्ट लव इट कि कितना पुराना साइंस है जो हम यूज किए जा रहे हैं। लौकी को कम आंच में चलते हुए 10 मिनट हो गया है। इसमें अब हम इलायची डाल देते हैं। मैं छिलके भी डाल देती हूँ साथ में, मुझे उसका फ्रेगनेंस ना वेस्ट करना पसंद नहीं। आप चाहें तो अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो जो चाय की पत्तियाँ होती हैं उसके साथ इसे डाल दीजिए, पर मुझे चाय में इलायची पसंद नहीं, मैं इसी में डाल देती हूँ। ये बहुत ही ईजी रेसिपी है। इसे ज़रा सा इस तरह से स्टर कर लेते हैं। अब इसमें मीठा डालते हैं। फिलहाल तो 3/4 कप चीनी डाल रही हूँ। इसमें आप स्टीविया डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं। इसे फिर से स्टर करते हैं और कुक होने देते हैं। हमें ध्यान ये रखना है कि इसका जो टेम्परेचर है इसे कम रखना है। आराम से कुक होने देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इसे लगता नहीं कुक होने में। एंड दिस इज हाउ इट गोज। आप देखिए चीनी की वजह से कितना सुंदर ग्लेज आ रहा है इसमें जो छिलका है उसे मैंने निकाल दिया है। छिलके की भी सब्जी बनती है, बहुत इजी है। तो एनीवे ये छिलका निकाल के इसे बारीक काट लेना है, और इसे बढ़िया से आप शैलो फ्राई कर सकते हैं थोड़े से प्याज और ज़ीरा के साथ। एंड सब्जी इज़ रेडी टू बी ईटन, और बहुत अच्छा लगता है। जितना बारीक कटेंगे उतना टेस्टी बनता है। तो एनीवे ये जस्ट एक टिप था। हमें तो इसे ऐसे भी छिलका निकाल के ग्रेट करना है। अगर आपको सब्जी नहीं बनानी तो आप छिलका फेंक सकते हैं, बट उसमें से इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, सो आई डोंट प्रेफर थ्रोइंग एनीथिंग एटलीस्ट दैट इज़ एडिबल। तो चलिए आगे इसे बना के देखते हैं। फाइनली ये जिस तरह से बबल हो रहा है, अब इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर, कीप ऑन एडिंग इट। मैं इसमें 1 कप मिल्क पाउडर डालूंगी, और उसके बाद हम फिर देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी हमें जम रही है कि नहीं। अगर ऐसा लगता है इससे थोड़ा और लग्जरियस बनाना है
तो इसमें थोड़ा सा और मिल्क पाउडर डालेंगे, एंड में शक्कर भी चेक कर लेना है, बट फिलहाल तो लेट इट कुक दिस वे ओनली। नाउ द थिंग इज़, मैं इसमें खोआ तो नहीं डाल रही हूँ और इसमें दूध पाउडर उसके बगैर यूज़ कर रही हूँ। आप अब इसमें खोआ भी डाल सकते हैं, मिल्क मेड डाल सकते हैं, तो द पॉसिबिलिटीज़ आर इमेंस। लेकिन फ़िलहाल ये दूध पाउडर के साथ उतना ही अच्छा लगता है जितना खोआ के साथ अच्छा लगता है। वील जस्ट लेट इट कुक ओपन में, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम हो जाए। और ये जो ऊज आउट हो रहा है, ये देखिए घी, इसकी वजह से ये नीचे लगेगा भी नहीं। बहुत कम फ्लेम में इसे अब ड्राई अप करना है। सो लेट्स वेट टिल देन। इंटरमीडिएटली आपको इस तरह से स्टर करते रहना है, और आपको ध्यान ये रखना है क्योंकि ये मिल्क पाउडर है तो लम्प्स ना बने, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। टेस्ट कर लेते हैं इसका मीठा ठीक है कि नहीं। थोड़ा सा मीठा और लगेगा। लेट्स अज्यूम हमने 3/4 डाला था, तो इसे कंप्लीट कर देते हैं, और एक कंप्लीट कप ऑफ शुगर, दैट विल बी इनफ। जस्ट लुक एट द घी कैसे ऊज कर रहा है। एंड दिस इज अ स्वीट डिश, कम ऑन, घी तो ज़्यादा बनता ही है। This is perfectly ready. Now just sprinkle out dry fruits, kaju, kishmish, badam, pista, whatever you wish. To all the sweet tooth over there, this is the healthiest recipe ever. So please dig into it and do subscribe. इतना फेमस है अपने हेल्थ क्वालिटीज़ के लिए, उतना ही बदनाम ये घी है अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए। बट गो एंड रिसर्च समथिंग। घी जो है बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करता है, तो घी खाना चाहिए। बोन्स के लिए भी अच्छा होता है, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आप चाहें तो कोई अच्छी सी बुक से रेफ़र कर सकते हैं, इंटरनेट से रेफ़र कर सकते हैं, अपने पर्सनल डॉक्टर से पूछ सकते हैं, अपने फिजिशियन से पूछ सकते हैं, लेकिन घी खाइए। इसमें हमने घी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला है फॉर दैट एक्स्ट्रा टेस्ट। बट हाँ, घी खाना ख़राब नहीं होता है। अपने रेगुलर इंटेक में सारे खाने को बैलेंस्ड मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है। तो एनीवे, do subscribe to this channel if you like the recipe, and do share it with your friends.